Hello everyone, I welcome you all in a new lecture series that is how to draw excitation table of ESR flip flop. सबसे पहले बात करेंगे एक्साइटेशन टेबल क्या होता है। तो एक्साइटेशन टेबल इज नथिंग बट प्रिडिक्टिंग द इनपुट कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। अब अगर हम सिंपली एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो प्रेजेंट इनपुट होता है वो होता है यस और आर। दीज आर प्रेजेंट इनपुट। और जो प्रेजेंट स्टेट होता है वो होता है क्यू एन एंड क्यू एन बार। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हमें नेक्स्ट स्टेट मिलता है क्यू एन प्लस वन। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट एस आर एंड पास्ट आउटपुट या फिर प्रेजेंट स्टेट क्यू एन या फिर हो सकता है क्यू एन बार। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ वी नो द प्रेजेंट स्टेट एंड इफ यू नो द नेक्स्ट स्टेट वी हैव टू प्रिडिक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ एस आर। तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन टेबल। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट स्टेट जो है क्यू एन, नेक्स्ट स्टेट जो है क्यू एन प्लस वन और रिक्वायर्ड एक्साइटेशन है एस एंड आर का, ये लिख दिया। अब हम प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट जो टू वेरिएबल्स के फॉर्म में है उसके कॉम्बिनेशन लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 या फिर ये है 1 1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 0 0 1 1 0 1 1। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्यू एन का वैल्यू 0 है, क्यू एन प्लस वन 0 है। तो हमें यस और आर के ऐसे कॉम्बिनेशन चेक करने हैं जहाँ पर नेक्स्ट स्टेट 0 आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ यस आर का ट्रूथ टेबल। 0 0 के लिए क्यू एन होता है, 0 1 के लिए 0 होता है, 1 0 के लिए 1 होता है और 1 1 के लिए होता है डोंट केयर। ये हमने देखा था। सो देखिए चेक करते हैं क्यू एन प्लस वन का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन जहाँ पर उसका नेक्स्ट स्टेट 0 आ रहा है। तो देखिए यस 0 आर वन के केस में क्यू एन प्लस वन कितना होता है 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट कॉम्बिनेशन यस आर का एक आ सकता है 0 1। अब इसके बावजूद अगर मैं 1 0 की बात करता हूँ तो नेक्स्ट स्टेट 1 है, हमें चाहिए 0। 1 1 को डोंट केयर है, तो दो कॉम्बिनेशन तो एप्लीकेबल नहीं है। सो विल गो फॉर द फर्स्ट। व्हेन यस इज 0 आर इज 0 क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एन है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है। कब आएगा देखिए यहाँ पर भी देखिए क्यू एन 0 है, क्यू एन प्लस वन 0 है, बोथ आर इक्वल। दैट मीन्स सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 0 0। अगर मैं देखता हूँ तो यस का दो वैल्यूज आ रहा है, एक 0 दूसरा भी 0। तो इसको हम कहते हैं 0 to 0 ट्रांजिशन। अब 0 to 0 ट्रांजिशन का रिजल्ट क्या आएगा 0। सो विल गेट दिस एज 0 एंड व्हेन आई कम अक्रॉस आर इट इज स्विचिंग फ्रॉम 1 to 0। अब 1 to 0 दैट मीन्स वी आर नॉट श्योर। तो इस केस में हम लिखते हैं डोंट केयर। तो आर आ जाएगा डोंट केयर। क्या करना है, अगर 1 to 0 या फिर 0 to 1 ट्रांजिशन है तो इस केस में इनपुट कॉम्बिनेशन डोंट केयर। अदरवाइज 0 to 0 है तो 0 लो, 1 to 1 है तो 1 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड कॉम्बिनेशन में देखिए व्हाट वी नीड क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेट 1 वाला कौन सा टर्म है, तो यहाँ पर आ सकते हैं यस 1 आर 0 के केस में नेक्स्ट स्टेट 1 है तो हम लिखेंगे एक कॉम्बिनेशन 1 0 का। अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। 1 1 के लिए डोंट केयर है, 0 0 के लिए क्यू एन है। देखिए क्यू एन यहाँ पर 0 है, हमें चाहिए 1, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो बचा एक कॉम्बिनेशन 1 0 का, उसको हम लिखते हैं 1 और 0। लेट्स गो फॉर थर्ड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट स्टेट हमें चाहिए 0। अब नेक्स्ट स्टेट 0 वाला एक कॉम्बिनेशन है, देखिए 0 1 का, 0 1 का। बाकी कोई कॉम्बिनेशन 1 0 के लिए 1 है, ये तो नहीं चाहिए हमें। 1 1 के लिए डोंट केयर, ये भी नहीं चाहिए। और 0 0 के लिए दोनों वैल्यू सेम होती है। यहाँ पर तो कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। सो विल बी गेटिंग 0 1। विल गो फॉर लास्ट कॉम्बिनेशन। लास्ट कॉम्बिनेशन में देखिए क्यू एन प्लस वन हमें चाहिए 1। अब क्यू एन प्लस वन वाला एक कॉम्बिनेशन है 1 0 का। सो एक कॉम्बिनेशन आ गया 1 0। ना अपार्ट फ्रॉम 1 0 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हम देखते हैं जहाँ पर नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए। 0 1 के लिए तो 0 है, ये तो एप्लीकेबल नहीं है। 1 1 के लिए डोंट केयर, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। नाउ विल गो फॉर 0 0। देखिए 0 0 के केस में ये दोनों सेम होते हैं। दैट मीन्स अगर ये 0 है तो 0 आ जाएगा, अगर ये 1 है तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 1 है, बोथ आर इक्वल। ये कब आ सकता है, सेकंड कॉम्बिनेशन व्हेन इट इज़ 0 0।
दिस इज इट। अब हम ट्रांजिट करते हैं। देखिए यस ट्रांजिट हो रहा है 1 to 0 तो हम लेंगे डोंट केयर। आर ट्रांजिट हो रहा है 0 to 0 तो ये आ जाएगा 0। तो ये हो गया डोंट केयर एंड दिस बिकम्स 0। सो दिस विल बी आर एक्साइटेशन टेबल। व्हाट इज इट? 0 डोंट केयर, 1 0, 0 1, 0 डोंट केयर। अब बहुत बार हमें याद नहीं रहता एक्साइटेशन टेबल, तो सबसे पहले क्या याद रखना है? फर्स्ट 0 0 के लिए होता है ये 0 डोंट केयर, और एक्जैक्टली अपोजिट होता है 1 1 के लिए डोंट केयर 0। इसके बाद देखिए 0 1 के केस में रिवर्स करना है। 0 1 के केस में क्या करना है? 1 0। अगेन यहाँ पर 1 0 के केस में भी रिवर्स करना है, 0 और 1। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट excitation table for SR flip-flop. In the next video, we'll see excitation table for GK flip-flop, delay and toggle flip-flop. Thank you.